नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है। आपकी एज है 57। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो ये थे कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी रहेगी, जीवन में मान सम्मान कैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी के योग कब हैं, बिजनेस अगर आप करते हैं तो वहाँ कितनी सफलता मिलेगी, और आप अपनी डॉटर की शादी करना चाहते हैं तो उसके योग कब हैं। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आपने अपनी डॉटर से रिलेटेड पूछा है, अगर हम उस पर चलें तो देखिए, आपका पान देखकर हम आपके बारे में बता सकते हैं सब कुछ जो भी आप पूछना चाहें, लेकिन उनके बारे में, आपकी डॉटर के बारे में हम नहीं बता सकते। इसके लिए हमें उनके पान की ही ज़रूरत पड़ेगी। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था बिजनेस का, अगर हम उस पर चलें, देखिए सबसे पहले उसके लिए मर्क्यूरी माउंट को देखा जाता है। मर्क्यूरी माउंट आपके बुध पर्वत है। बुध पर्वत मतलब कि आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके व्यापारिक गुण की आपकी समझ कितनी है, मार्केट की समझ आप कितनी रखते हैं, फाइनेंशियल मैटरों पे जो चीज़ें होती हैं उनकी आपके अंदर समझ कितनी है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मर्क्यूरी आपका मुझे काफ़ी स्पष्ट नज़र आ रहा है, काफ़ी बढ़िया स्थिति में है। तो यहाँ से आपको सारे अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस बढ़िया रहेगा। डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी कहीं ना कहीं आपकी ठीक ठाक रहेंगी। माइंड लाइन आपकी काफ़ी बढ़िया स्थिति में है। हालांकि उस पर दबाव है, थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपकी फिर भी निर्णय शक्ति मजबूत रहेगी। देखिए, मर्क्यूरी तो आपका बढ़िया है, समस्या ये नहीं है। बिजनेस आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे जीवन रेखा पर आपको अभी की स्थिति देखें तो यहाँ पर आपको राहु रेखाओं के वाट दिख रहे हैं, जो कि आगे भी हैं, आगे आने वाली लाइफ में भी है, 60s में भी हैं। तो आपको इसके साथ साथ उपाय भी करने होंगे। भाग्य रेखा को अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा की डगमगा गई है, कर्व ले लिया है इसने, तो ये भी एक समस्या ही दे रही है आपको। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बिज़नेस की तरफ आप जाना चाहते हैं तो एकदम से मत जाइएगा। शुरुआत में आपको थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, थोड़ा थोड़ा टाइम देना होगा। फिर अगर आपको वहाँ से फ़ायदा मिलने लगे तभी आप प्रॉपर टाइम दीजिएगा अपने बिज़नेस को। और इसके साथ साथ आपको उपाय भी करने होंगे, क्योंकि देखिए राहु रेखा का काम होता है भटकाव दिलाना, भ्रम फैलाना। अब इसकी विशेष बात यह है कि जो व्यक्ति भ्रम में होता है उसे पता ही नहीं होता कि वह भ्रम में है, तो ये भी बहुत दिक्कत परेशानी देता ही देता है। तो इनसे रिलेटेड आपको उपाय ज़रूर करने होंगे, तभी बिजनेस की तरफ आप जाइएगा। आपने पूछा प्रॉपर्टी के योग कब हैं। देखिए, जो अच्छी प्रॉपर्टी के योग हैं वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ऑफशूट बता रहा है, ये बड़ी खुशखबरी को दर्शाता है, या तो संतान में वृद्धि को दिखाता है, या फिर बड़ी प्रॉपर्टी के योग को भी दर्शा रहा है। ये एज रही आपकी 65-66 के आसपास। तो यहाँ मुझे बड़ी प्रॉपर्टी के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस उम्र में अपना मकान बना ले। आपने पूछा जीवन में मान सम्मान। देखिए, आपके मुझे जुपिटर माउंट बहुत अच्छी कंडीशन में दिखे हैं, लेकिन हाँ, सूर्य पर्वत पर कुछ इस प्रकार की स्थिति है कि देखिए मान सम्मान तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब इस प्रकार का क्रॉस होता है सूर्य पर्वत पर तो आप समझ सकते हैं या तो पिता से सुख में कमी को देख लाता है ये, मतलब अपने पिता से दूर रहना, या फिर आप दोनों के बीच में मतभेद रहना, या फिर देखिए ये दिखाता है कि आपके काम एक बार में नहीं बन पाएंगे, रुकावटों का सामना करना आपको बहुत करना पड़ेगा। जीवन में अगर आप 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो 6 कदम आपको पीछे हटना पड़ेगा, कि इस प्रकार की समस्या देता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसके साइन मुझे बहुत अच्छे भी दिखे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये माउंट जो है वो यहाँ से आप देखेंगे दब गया है। इस वजह से उपाय करने पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं आपकी नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। मैंने आपकी मर्क्यूरी माउंट के बारे में तो ही बता ही दिया है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बढ़िया रहेंगी। बात को किस तरीके से कहना है सही समय पर, यह आप जानते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी। आप मीठी वाणी या फिर मध्यम टाइप की सुंदरता देता हुआ भी ये नज़र आ रहा है। सन माउंट की स्थिति देखें तो मुझे यहाँ पर इस प्रकार से फिश सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ देखेंगे तो हार्ट लाइन के द्वारा एक ट्रायंगल भी बन रहा है। देखिए, साइन तो बहुत अच्छे हैं। जीवन में सक्सेस आपको मिल जाएगी अच्छे लेवल पर। जो नेम फेम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वह भी आपको मिल पाएगा, लेकिन अभी माउंट की स्थिति दबी हुई है तो कहीं ना कहीं उस लेवल पर नहीं मिल पाएगा जिस लेवल पर आपके अंदर उस चीज की पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए बहुत विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है। सीधा साधारण सा उपाय यही है कि सुबह सुबह उठकर आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए। काफी अच्छे परिणाम आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो बस एक साधारण सा उपाय यही कर लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, शनि पर्वत
पर हम चलें तो शनि पर्वत आपके दब गए हैं। दबने के साथ साथ देखिए, ये जब भी दब जाते हैं तो जीवन में एक बार लोन और कर्ज की समस्या को दर्शाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको जीवन में लोन और कर्ज लेना पड़े या फिर रीपेमेंट करना पड़े, या इस चीज को दर्शाता है। दूसरा, काम एक बार में नहीं बनते आपके। ये चीज आपकी सूर्य पर्वत भी बता रहे हैं और शनि पर्वत भी बता रहे हैं। देखिए, काम न बनने का मतलब ये है कि कामों में बहुत ज्यादा रुकावट आना, खासकर आपके रोजगार में, क्योंकि आपके करियर के ही कारक है, तो वहाँ ग्रोथ इतनी नहीं मिल पाना जितनी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समस्या आ ही जाती है, क्योंकि शनिदेव जब इस प्रकार के होते हैं तो जीवन में संघर्ष को बढ़ा देते हैं, कठिनाइयों को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार की समस्या मुझे बनती हुई नजर आ रही है। जुपिटर माउंट को अगर हम देखें तो काफी अच्छी स्थिति में मुझे ये दिख रहे हैं। देखिए, जुपिटर माउंट जब अच्छी स्थिति में हो तो कहने का मतलब ये है कि बाकी जो माउंट कितने भी खराब हो, लेकिन जीवन पर इतना इफेक्ट मुझे बनता हुआ नहीं दिखता है। मैंने बहुत सारे हाथ देखे हैं, काफी पर्वत खराब होते हैं, लेकिन अगर जुपिटर माउंट अच्छी स्थिति में है तो ये काफी बढ़िया माना जाता है, क्योंकि ये फिर आपको हर चीज से बचाते हैं। क्योंकि आप मान सकते हैं ये आपके गुरु हैं, आपके मेंटर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सही दिशा दिखाते हैं कि आपको किस मार्ग की तरफ जाना है। ऐसे व्यक्तियों की नॉलेज काफी बढ़िया रहती है। देखिए, नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि काफी लोग मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे नहीं, देखिए, एक होता है ज्ञानी और एक होता है पढ़े लिखे। मैं बता रही हूँ कि आप ज्ञानी हैं, आपको आपके अंदर नॉलेज अच्छी होगी, आप एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं। यहाँ पर मुझे क्रॉस बनता हुआ नजर आ रहा है, लाइफ पार्टनर से सपोर्ट को दर्शाता है। जुपिटर माउंट एक अकेला ऐसा माउंट है जहाँ पर क्रॉस का साइन काफी अच्छा माना जाता है। तो जो आपकी लाइफ पार्टनर होंगी, आपको सपोर्ट करने वाली होंगी, आपकी केयर करने वाली होंगी। सपोर्ट वो इस तरीके से कर सकती हैं, चाहे आपको मानसिक रूप से करे, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट करें, लेकिन उनसे आपको सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो ग्रोथ होगी उसमें आपकी हेल्प भी करेंगी वो। तो आप मान सकते हैं कि जुपिटर माउंट से आपको काफी अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो बेंड भी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति की नेचर रहेगी आपकी, परमात्मा पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति होंगे, और ये थोड़ी सी आप समझ सकते हैं बड़ी है। तो जब ये बड़ी होती है तो लीडरशिप क्वालिटी आपकी काफ़ी बढ़िया रहेंगी, जैसे कि एक मैनेजर के अंदर होना चाहिए। अच्छी एडवाइस देना, अच्छी गाइडेंस देना, किसी काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाना। इसके साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि इतनी अच्छी क्वालिटीज़ के होने का थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है। कोई व्यक्ति बारंबार आपकी बात काटता है, नहीं मानता है, या फिर आपके सामने अपनी चलाता है, तो यह बात आपको जल्दी बुरी लगने लग जाती होगी, क्योंकि आप मानते हैं कि आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप लोगों को आपकी बात भी माननी चाहिए। तो आपको बस इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बाकी आपके जुपिटर माउंट काफी अच्छी कंडीशन में मुझे नजर आ रहे हैं। मैरिज लाइफ में कोई भी बड़ा डिस्टर्बेंस मुझे नहीं दिख रहा। देखिए, थोड़े छोटे मोटे मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस चलते हैं, लेकिन जुपिटर माउंट की स्थिति मुझे काफी अच्छी ही नजर आ रही है। आउटर मार्क्स आपके ठीक ठाक है, प्रतिरोध क्षमता बढ़िया रहेगी, साहसी रहेंगे। थोड़े बहुत शत्रु से हानि होने के योग हैं, तो इन चीजों से थोड़ा ध्यान दीजिए, बच के चलिएगा लड़ाई झगड़े से। चंद्र पर्वत पर हम देखें तो चंद्र पर्वत मुझे बहुत बढ़िया कंडीशन में दिखे। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कोई भी बड़ी आप समझ सकते हैं, मन हमेशा स्थिर रहेगा, विचारों में शुद्धता रहेगी, मन विचलित नहीं होगा, चाहे कैसी भी परेशानी वाली कंडीशन आ जाए, बुरी स्थिति आ जाए, लेकिन मन हमेशा आपका साफ रहेगा। परिस्थितियों को देखकर आप घबराएंगे नहीं, हमेशा उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगे। वीनस माउंट देखा जाए तो वीनस माउंट मुझे काफ़ी अच्छी कंडीशन में दिखा है, लग्जरियस लाइफ को शो करता है। मतलब कि आपका ध्यान लग्जरियस लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा, और आप कोशिश भी करेंगे कि अपनी मेहनत के द्वारा जितनी भी चीज़ें सुख सुविधाओं की हैं, अच्छा रहन सहन, खान पान, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अपनी मेहनत के द्वारा इन सबको पाने की कोशिश भी आप करेंगे। इनर मार्स की तरफ हम चले तो इनर मार्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, फिजिकल एनर्जी स्टेमिना आपको नॉर्मल रहेगा। बुढ़ापे में कमर दर्द, घुटनों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा आपकी बिल्कुल नॉर्मल ही मुझे दिख रही है। लाइफ लाइन पर हम आएंगे तो लाइफ लाइन वैसे तो आपकी ठीक ही चली है, लेकिन लाइफ लाइन पर राहु रेखाओं के वार बहुत हैं, जो कि स्पष्ट आपको परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन में जो आपकी समस्या है वो आपकी एक फेट लाइन दे रही है, दूसरा राहु रेखा दे रही है। कोई बड़ा नेगेटिव साइन मुझे नहीं दिखा है, इनके उपाय कर लीजिए, जीवन में आपको अच्छे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं आपकी फेट लाइन की तरफ। देखिए, केतु पर्वत से शुरू हुई है, तो बचपन की जो बेसिक नीड हुई हैं वो आपकी पूरी हुई होंगी, लेकिन आप खुद भी देखिए आपकी फेट लाइन इस तरीके से कर्व लेती हुई जा रही है, तो डायरेक्शन ये चेंज कर रही है। तो जीवन में आपको करियर से रिलेटेड थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह सकती है। कहने का मतलब ये है कि जॉब कर रहे होंगे तो प्रोबेबली आपका दिमाग बिजनेस की तरफ जरूर जाएगा, और अगर बिजनेस कर रहे होंगे तो माइंड आपका बार बार जॉब की तरफ भागेगा। एक स्टेबिलिटी मुझे नहीं नजर आई,
तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस तरीके से घूमता हुआ जाएगा और कैसे ना कैसे करके आपकी भाग्य रेखा टूट टूट कर ही सही लेकिन शनि पर्वत तक पहुंच पा रही है। तो बुढ़ापे में भी आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, लेकिन फिर भी आप इसके लिए उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, भाग्य रेखा है आपकी, भाग्य हमेशा बनता है कर्मों से, तो विशेष रूप से आपको अपने कर्मों पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि यही बात आपके शनि पर्वत भी बता रहे हैं। शनि पर्वत जो है आपके कर्म के कारक हैं, कर्मा के कारक हैं, न्याय के भी यही देवता हैं। तो ये आपकी दबे हुए स्थिति में है, ये अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप जॉब में है, बिजनेस में है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपको जॉब में ही रहना चाहिए। बिजनेस में जाते तो आप मान के चलिएगा उपाय के साथ ही कीजिएगा जॉब वो बिजनेस। तो अभी मैं शनि पर्वत की बात कर रही थी, आपके कर्मा के कारक हैं। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप ये कोशिश कीजिएगा कि अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान मत कीजिए, अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ अन्याय मत कीजिएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। माइल्ड लाइन पर चले हम, तो माइल्ड लाइन की स्थिति मुझे काफी बढ़िया नजर आ रही है। माइल्ड लाइन काफी सीधी गई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को ये दर्शाती है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑफशूट भी नजर आए, ऑफशूट नहीं सॉरी, आप मान सकते हैं ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव माइंडसेट को ये दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत महत्वाकांक्षी भी आपको बनाएगा, एम्बिशियस नेचर रहेगा आपका। तो माइंड लाइन आपकी काफ़ी मजबूत स्थिति में मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, दबाव की स्थिति है, मानसिक रूप से आप मान सकते हैं कि मेंटल स्ट्रेस रहेगा, लेकिन हर चीज़ को आप पार पा लेंगे और बुढ़ापे तक ये अच्छी कंडीशन में ही नज़र आ रही है। निर्णय शक्ति आपकी काफ़ी मजबूत रहेगी। हार्ड लाइन की तरफ हम चले तो हार्ड लाइन बता रही है कि जीवन में आप बड़ा पैसा किसी को दे सकते हैं, चाहे आपके रिलेटिव को दें, नियर एंड डियर को दें, लेकिन वो लौट के नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिएगा बड़ा पैसा किसी के हाथ में मत दीजिए। आपकी हार्ड लाइन कर्व हो गई है। तो जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड बातें होंगी वह आप किसी के साथ शेयर नहीं करते होंगे, वो बातें आपके मन में ही रहती होंगी। आप अपने काम को चाहे कितनी भी महत्व दे लें, लेकिन प्रायोरिटी आपके लिए आपकी फैमिली ही रहेगी हमेशा। तो यह इस चीज़ को भी दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, आपके पास में कोई भी बड़े नेगेटिव साइन मुझे नहीं दिखे हैं, लेकिन पॉजिटिव जो होने चाहिए थे उनकी स्थिति में मुझे नहीं नज़र आ रही। बुढ़ापे में जाकर हेल्थ इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, तो हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहना होगा। बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन अगर आप करते हैं तो उनको कम कर दीजिए, चीनी का सेवन कम कर दीजिएगा, उसकी जगह गुड़ का सेवन कीजिए, और इन बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको अभी बातें बताई हैं। तो उपाय जो आपको करने हैं वो आपको शनि पर्वत के करने हैं, और फेड लाइन को मजबूत करने के लिए राहु रेखाओं के। इन 3 चीज़ों के उपाय कर लीजिए, जीवन में आपको अच्छी सफलता मिलने लगेगी। देखिए, उपाय हमारे ऐसे होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा खर्चीले नहीं होते, सिंपल साधारण से उपाय हैं, लेकिन कोशिश ये आपको करनी होगी कि उपाय आपको डेली ही करने हैं, उपाय आपको छोड़ने नहीं है। तो जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज रह गए, जो आपको लगता है पूछने रहेंगे, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया, आपको एडवाइस दी है। बचे हुए डाउट्स हम आपके व्हाट्सएप पर क्लियर कर देंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।